गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम है हमारे पीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे। वो स्टूडेंट जो हमारे पीडिया वाले एप्लीकेशन से जुड़े हैं और वो स्टूडेंट जो हमारे पीडिया वाले यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं अवलीन कुमार। आज का सेशन जो कंटिन्यू होने वाला है वो बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सेशन 24 to 28 है, राइट। तो बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग क्लास को कैरी ऑन करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा रिगार्डिंग प्रीमियम क्लासेस। जो भी स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियो देख पा रहे हो, मैं उनको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मात्र ओनली 1500 पेड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपका वो पीडिया वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देन मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा, उसके बाद आपका सारा वीडियो आपको डिलीवर किया जाएगा, राइट। जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट सेशन होंगे, अलग से मैं प्रोवाइड करूंगा। ईच एंड एवरी डाउट क्लियर कराऊंगा, राइट, थ्रू आउट द सब्जेक्ट। सो इससे पहले कि मैं कंटेंट को स्टार्ट करूं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो सेमेस्टर 1 का जो सेशन आज स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस जानना सबसे पहले ज़रूरी है, राइट। जो कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि आपका जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस ग्रुप में जो जिनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर सब्जेक्ट है, उनके लिए ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट यूनिट में आपको थियोरेटिकल पार्ट है, जो आपके 11th 12th में आपने पढ़ाई कर रखा होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट उनके लिए, वो स्टूडेंट जिनका नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई टेंशन, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं हर एक कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करूँगा, राइट। फर्स्ट यूनिट में आपका टोटल आपका थियोरेटिकल पार्ट। दूसरा सेकेंड यूनिट में आपका है डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, एटसेट्रा, राइट। तो ये सब आपको सेकेंड यूनिट में देखने होंगे। देन थर्ड यूनिट में आपका जो बिल्कुल नया, आपको फर्स्ट एकदम एक्सपीरियंस आपको करना होगा, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, रॉयल्टी, एटसेट्रा। ये सब बिल्कुल नए हैं जो आपने कभी अभी तक पढ़ाई नहीं किए होंगे 11th 12th में जो हैं उनके अलावा, राइट। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी बिल्कुल नया है। एंड फिफ्थ यूनिट में थोड़ा बहुत आपको चीज़ें नोन होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 12th में पार्टनरशिप पढ़े होंगे, बट उतना ज़्यादा नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली आपको एक टच मिलेगा कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी इसकी है, राइट। तो ये सारे आपको, जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवाए हैं, ये सारे आपके सिलेबस हैं। मुझे पता है कि आपका सेशन ऑलरेडी कंटिन्यू है, आपको सिलेबस भी पता होगा, सभी बच्चे बुक भी परचेज कर चुके होंगे। बट नो प्रॉब्लम, आज से मैं इस सेशन को डेडिकेट करता हूँ आपके लिए, सो दैट कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करा पाऊँ, राइट। अभी तक थोड़ा डिले था, बट अब कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो अब हम लोग सीधा क्लास की ओर चढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट चैप्टर है इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर सब्जेक्ट, जो आपका मेजर है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, 11th में। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इसमें टाइम में आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन सेशन है, राइट। मुझे इस बात को ध्यान रखना होगा ऑब्वियसली। तो चलिए, डेप्रिसिएशन जो है, वो डेप्रिसिएशन का सीधा संबंध किससे होता है? एसेट्स से। एसेट्स क्या होता है? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जो डेप्रिसिएशन, इस चैप्टर का जो मेन कंसर्न है, वो है एसेट्स, राइट। तो एसेट्स है क्या, क्या होता है एसेट्स? चूंकि डेप्रिसिएशन का संबंध है, वो भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स। मैं बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन किससे रिलेट करता है, क्या इसमें स्पेसिफिक है। इसके अलावा मैं इसमें हर एक कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करूंगा। तो जो जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, उनके लिए भी नो प्रॉब्लम। जो ऑलरेडी जिनका कॉमर्स से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है, उनके लिए भी नो इशू। बट बेसिक्स जर्नल एंट्री के लिए आपको खुद प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे
जो फर्स्ट कंटेंट मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ कि चूंकि डेप्रिसिएशन का रिलेशन रिलेट्स करता है एसेट्स से, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसेट्स होता क्या है। आई नो, मुझे पता है कि अब तक के सेशन में आप लोग एसेट्स को अच्छे से जान गए होंगे, लेकिन ये इस तरह का कंटेंट आपके पास रेयर ही अवेलेबल होगा। सो आप इस कंटेंट को अच्छे से समझिए, और अगर क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाउट सेशन में अरेंज करूंगा ही, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल रखा है। चलिए, तो एसेट्स होता क्या है, मुझे पता है कि आप लोग जानते हो कि एसेट्स क्या है, बट एसेट्स मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। एसेट्स का संबंध ऑब्वियसली जो बिजनेस में जब भी हम बात करते हैं, चूंकि हमारा संबंध अकाउंटिंग कहता है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की बात करते हैं ऑब्वियसली। तो बिजनेस में एसेट्स होता है, और एसेट्स चूंकि हमारा इस सब चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन है, और उसमें मेन कंसर्न एसेट्स ही होता है, राइट। तो यहाँ पे एसेट्स के बारे में अच्छे से पहले समझ लें। तो कहा जाता है एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। जिसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी हो। मान लीजिए आपके पास कोई एसेट्स है जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू 10 लाख, मान लीजिए 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है। इसी को ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। इसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो प्रॉपर्टी आपके पास है, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपके पास है, उसके लिए दो एलिमेंट होना आवश्यक है। आपके पास टाइटल ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप होना चाहिए, और दूसरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली ये तो होता ही है, राइट। तो एसेट्स अब आगे फर्दर क्या बताता है, एसेट्स को कैसे हम कहेंगे कि ये हमारे लिए एसेट्स है। तो जो भी एसेट्स होगा वो तीन प्रकार के, 3 काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 1 कि पहला वो एसेट्स की एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस होगा। जब भी आपके पास कोई एसेट्स होगा तो वो आप उसे मान सकते हो, मानना क्या, वो आपके लिए इकोनॉमिक रिसोर्स तो होता ही है। आपके माइंड को बैकअप देता है कि मेरे पास ये 10 लाख की प्रॉपर्टी है, दिस इज द रिसोर्स। सेकेंड, अगर आपके पास वो एसेट्स है, आप उसको मोनिटाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल। आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मेरे पास अगर 10 लाख की कोई एसेट्स है तो मैं इसे लेट आउट कर सकता हूँ। लेट आउट करने से मुझे जो कुछ बेनिफिट्स मिलता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लाइक आपके पास 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है, 10 लाख की कोई मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को लेट आउट करके आप उसे एटलीस्ट 10, 20, 50 जो भी हो, अप्रोक्स अमाउंट जिसको क्वांटिफाइड किया जा सकता है, आप उस पे रेवेन्यू के तौर पे अर्न कर सकते हो। तो आपके लिए ये सेकंड बेनिफिट हो गया कि एसेट्स आर द एसेट्स क्या प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू द बिजनेस, नंबर 2 इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रेंट, राइट। एनी थर्ड बेनिफिट है, थर्ड जो प्रॉपर्टीज है एसेट्स की, वो है एनीथिंग विच इनेबल द फर्म टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। ये 3 चीजें एसेट्स प्रोवाइड करती है। रेस्ट इन तीनों का जो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली तो आप 10 लाख के आपके पास एक बैकअप रिसोर्स देगा, आप माइंड में रहेगा कि आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है। दूसरा, आप उस 10 लाख को लेट आउट करके एटलीस्ट 10,000 जो भी हो, 10,000 कुछ तो इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न कर ही सकते हो। थर्ड, आप उसको सेल करोगे तो वो जो आपके पास 10 लाख की एक्सप्रेशन है वो आपके पास कैश में कन्वर्ट होके आ जाएगी। इसी चीज को बोला जाता है एसेट्स, राइट। आगे का है टॉपिक कि हमारा बिजनेस में एसेट्स होते हैं, और एसेट्स का संबंध इस डेप्रिसिएशन चैप्टर से है, ठीक है। तो हर एक बिजनेस में एसेट्स की जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है। तो कहा जाता है इन एवरी बिजनेस देयर इज ए नीड ऑफ एसेट्स। और एसेट्स की जो नीड होती है वो किस प्रकार के एसेट्स की नीड होती है? ऑब्वियसली फिक्स काइंड ऑफ नेचर, ठीक है। ये फिक्स काइंड ऑफ नेचर की एसेट्स की आवश्यकता होती है। अब ये फिक्स को दूसरे शब्दों में, इन टर्म्स ऑफ, इन अदर वर्ड्स, आप उसे कह सकते हैं नॉन करेंट एसेट। ऑब्वियसली हम लोग इसे पॉपुलर फॉर्म है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट जो होता है फर्दर क्लासिफाई होता है
टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट बिल्डिंग जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जैसे आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, राइट, ये सब आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स माने जाते हैं। लेकिन टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स एसेट क्या होंगे? जो दिखते नहीं है, जिसे आप छू नहीं सकते हो, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी। सो आपको ये टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में आपको ऑलरेडी, मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट ये एक एक फ्लो है, कॉन्सेप्ट का फ्लो है जो प्रोवाइड करना ही पड़ता है, राइट। सो कहते हैं कि हर एक बिजनेस में एसेट्स की जरूरत होती है, बट किस काइंड ऑफ एसेट्स की? एक फिक्स काइंड ऑफ एसेट्स की, राइट। fixed kind of assets, that means non-current asset. Non-current asset further classify हुआ tangible और intangible। अब ये एसेट्स क्या करते हैं? बिजनेस में एसेट्स की जरूरत होती है, तो हमें जरूरत कैसे होती है ये आप देखोगे। तो कहता है दीज आर द एसेट विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। ये किसके द्वारा होल्ड किए जाते हैं? बिजनेस के द्वारा। तो क्यों किए जाते हैं? नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, जिसका मकसद रीसेल नहीं होता है, जिसका मकसद एज ए इन्वेस्टमेंट होता है। आप मान लो एक प्रॉपर्टी खरीदते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका इंटेंशन सिर्फ उसमें, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज किया, उस बिल्डिंग खरीदने का मकसद सिर्फ आपको 4 BHK के हॉल में सिर्फ रहना नहीं है, आपको सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपके दिमाग में होता ही होता है। तो जब भी आप एसेट को एक्विजिट करोगे, एसेट को आप एक्विजिशन करोगे, तो आपके दिमाग में एक इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव जरूर होगा। थर्ड इज टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। अगर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग है आपके पास या किसी और की है, तो ऑब्वियसली आप देखते हो उस प्रीमाइसेस में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी ऑन होते हैं, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? बिजनेस ही तो होते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। और इन सब का मकसद, ये एसेट का मकसद क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गेन करना, एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इसके पास होता है, राइट। तो आई होप मैं आपको एसेट्स के बारे में यहाँ थोड़ा मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट है, अब मेन कंसर्न है डेप्रिसिएशन, जो चैप्टर का नाम है। डेप्रिसिएशन क्या है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? तो आगे हम लोग इसके मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल सीधा से समझते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है, इसका संबंध किससे होता है। तो आप ये एकदम एक टेबलेट के फॉर्म में जान लो कि डेप्रिसिएशन का संबंध किससे होता है? टेंजिबल फिक्स एसेट से। किससे होता है? टेंजिबल फिक्स एसेट से। विच कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशन। मतलब अगर डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का संबंध किससे होता है? टेंजिबल फिक्स एसेट से, ठीक है। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन कैसे समझा जा सकता है कि ये डेप्रिसिएशन लगा, या डेप्रिसिएशन किस तरीके से मैं इसे रिकॉर्ड करूं, किस तरीके से समझा जाए। तो डेप्रिसिएशन कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशंस। नंबर 1, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एट द सेम टाइम डिक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ द एसेट्स। आप अपने किसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, आप उसे कह सकते हो कि इस एसेट में डेप्रिसिएशन लगा, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। एट द सेम टाइम आप किसी पर्टिकुलर एसेट को यूज करते हो, तो उसकी यूटिलिटी, अर्थात जो आपको उस पर्टिकुलर एसेट को यूज करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो उस सेटिस्फैक्शन में कहीं ना कहीं कमी आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली आप 2 4 5 साल तक यूज करते हो किसी पर्टिकुलर एसेट्स को, तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, और इसी चीज को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू देयर यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। जैसे यूज करोगे उसमें ऑब्वियसली उसके यूज होने के कारण उसमें डेप्रिसिएशन होंगे। और हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक एसेट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आफ्टर या अराउंड अबाउट द एक्सपायरी डेट, वो सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, और इसी चीज को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। सो आपको डेप्रिसिएशन कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशन। नंबर 1, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नंबर 2, डिक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स, राइट। ठीक है। अब
एक फाइनल टच दिया जाता है कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा साउंड वर्ड, साउंड सेंटेंस जो सुनने में सोफेस्टिकेटेड, थोड़ा सा एडवांस लगेगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ नोन एज डेप्रिसिएशन। राइट, इसने क्या कहा कि आप अपने एसेट के को एलोकेट करते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, इसी चीज को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब आप अपने डेप्रिसिएशन के कॉस्ट, सॉरी, एसेट के कॉस्ट को एलोकेट करते हो, राइट। तो उसी एलोकेशन का नाम डेप्रिसिएशन है। चलिए, बिल्कुल है। मान ले आपके पास क्या है, जरा समझेंगे क्या होता है। एक एग्जांपल से, मान लीजिए आपके पास एक एसेट है जिसकी कीमत 1 लाख है। आप उसे मानते हो कि ये जो एसेट है वो 10 ईयर्स तक मैं इसे यूज कर सकता हूँ और इसकी एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ बोली जाती है 10 ईयर्स, मान लीजिए ऐसा समझा जाता है। तो एक साल की कॉस्ट क्या हो गई, 10,000। और इसी एक साल की कॉस्ट को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, अर्थात एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, राइट। और इसी चीज को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, राइट। मीनिंग आपको पता ही है, मीनिंग फाइनल है कि ये एग्जामिनेशन कंटेंट के लिए, तो फिगर मैंने आपको अंडर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए। मीनिंग है डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस और विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फिगर के द्वारा ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, राइट। तो ये एग्जामिनेशन कंटेंट है, आप इस एग्जामिनेशन कंटेंट के अकॉर्डिंग जो आप चीज़ें एग्जाम में कोट करना चाहते हो अच्छे से अच्छे, वो मैंने आपके सामने कंटेंट रखा हुआ है, राइट। उसके बाद है हमारे कुछ फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्या कैरेक्टर हैं, राइट। तो आप कहते हो डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि ये फिक्स एसेट पे ही चार्ज होता है। जब ये फिक्स एसेट पे चार्ज होता है तो इसमें जो एक्सेप्शन है वो एक लैंड है। लैंड की कभी डेप्रिसिएशन होती नहीं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा देखने को मिलता है, बट आप उसे रूल नहीं कह सकते, एक्सेप्शन हर जगह होता है। बट यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लैंड की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा होगा ये बढ़ता ही, अप्रिसिएट करता है, डेप्रिसिएट नहीं करता है। सेकेंड फीचर्स है सच फॉल इज ए परमानेंट नेचर। ऐसा नहीं है कि जो आपने डेप्रिसिएशन लगा वो कैजुअली, क्या आप उसमें कुछ बढ़ा अप्रिसिएशन हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये परमानेंट है, वो ग्रेजुअली लगता ही जाता है और उसके कारण उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और उस एसेट की यूटिलिटी भी डिक्रीज होती है। Depreciation is a gradual and continuing process because the value of asset will decline either by their constant use और obsolescence due to the expiry of time। ये मैंने ऑलरेडी फिगर से समझा रखा है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। Depreciation is not a process, not the process of valuation of assets। मैंने अभी भी बताया कि डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, इसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। सो आप इसे कह सकते हो, ये अच्छा, काफी अच्छा सेंटेंस है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट बट इट इज एलोकेशन ऑफ द एसेट, राइट ना। इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, कहता है इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू। आप डेप्रिसिएशन की बुक वैल्यू का जो एक कॉन्सेप्ट है मैं आगे प्रोवाइड कर ही दूंगा कि बुक वैल्यू दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ द एसेट में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका उसको लेस करने से जो फाइंड आउट होता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, अर्थात एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दी उससे बुक वैल्यू फाइंड आउट होता है। सो द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। ये तो मैंने शुरुआत ही यहीं से किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो किस पे चार्ज होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे, राइट। आई होप आपको यहाँ तक के जो भी कंटेंट आपको मिले होंगे समझ में आ रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं अगर किसी को डाउट सेशन की जरूरत होगी तो जैसा कि मैंने बोला हुआ है आपको मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऑब्वियसली ये जो डेप्रिसिएशन जो लगा
ये डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए कैश बर्न करना नहीं पड़ता है। ओनली जब आप एसेट एक्विजिट कर एसेट का आपने परचेज किया, एक्विजिशन कर रखा है, उस टाइम आपने पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। डेप्रिसिएशन के लिए अलग से कोई कैश आउटले नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, ऐसा इनकम टैक्स कहता है, आप इसे एक्सपेंस के तौर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, इसका मतलब ही होता है कि आप हर एक साल एक कॉस्ट के तौर पे, कॉस्ट दैट मीन्स एक्सपेंस के तौर पे इसे पीएल में डेबिट कर सकते हो, दैट मीन्स ये आप इसे क्या ट्रीट कर सकते हो, एक्सपेंस। और ऑब्वियसली एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो ये पीएल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको ये दिखाई देंगे। मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आएगा ही। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज ओनली द टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, बट इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दिस टर्म इज नॉट यूज फॉर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो नॉमिनल एसेट्स बोला जाता है, जो एसेट्स होता ही नहीं बट एन इमेजिनरी एसेट्स होता है, उसको फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट आपके पास दिखाई देंगे, लेकिन आप उसे उसका बेनिफिट ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो एसेट्स होता ही नहीं है, वो एक इमेजिनरी एसेट्स होता है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट जो इन फ्यूचर मिलने वाले होते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो टर्म डेप्रिसिएशन यूज होता है वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। सो आप इस डेप्रिसिएशन को आप फिक्टिशियस एसेट्स पे यूज नहीं कर सकते। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, है ना, ये सब यहाँ पे डेप्रिसिएशन यूज नहीं होता है। यहाँ पे जो दो तीन टर्म मिला, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मैं डिलीवर करूंगा उसमें अच्छे से इसमें इसको सेशन प्रोवाइड, इस पे सेशन प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो मैं मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी सेशन मैंने आपको डिलीवर किया हुआ है आपको अच्छे लगे होंगे। मैं फिर से अगेन कहता हूँ, किसी को किसी प्रकार की डाउट होगी, मैं एक एक कंटेंट को अच्छे से थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल तक, जर्नल एंट्री से लेकर के उसके बेसिक्स तक हर एक चीज़ को मैं आपको डिलीवर करूंगा। और उसके लिए आपको अगर कोई क्वेरीज डाउट सेशन हो तो आप डेफिनेटली प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको उस डाउट सेशन हर एक डाउट को अलग से प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ भी कंटेंट मैंने डिलीवर किया आई होप आपको समझ में आए होंगे। रेस्ट अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर रहे हैं, जो कि पीडिया वाला यूट्यूब चैनल के नाम से जाना जाता है, तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, राइट। यू नो वेरी वेल व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन जो मिलता है वो आप अच्छे से जानते हो, राइट। सो अगर आप इस कंटेंट को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पूरे सिलेबस को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बढ़िया से कैरी ऑन करना चाहते हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल, डाउट सेशन एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग, तो हमारी प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, हमारी पीडिया वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लीजिए। उसके बाद मैं आपके साथ इस सेशन को कैरी ऑन करूँगा, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।